Hello friends, welcoming you all in part 5 of chapter triangles, and in this part we are going to deal with the theorem 6.4. पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने थ्योरम 6.3 तक कवर किया है. प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को देखिए जिससे आपको आगे की वीडियोस समझ में आए. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. सो नाउ लेट अस स्विच ओवर दी फोर्थ थ्योरम एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. पहले हम सारी थ्योरम्स कवर कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First we read the statement and then note down what is given in the question, what we need to prove in the question, then we will reach the proof of the theorem. So here it is given, अगर दो ट्राइंगल हैं उनके साइड प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, ये इन्वर्स है 6.3 थ्योरम का. मैंने आपको 6.3 में एक्सप्लेन किया था कि अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो उसका ऑपोजिट पार्ट मैंने इस थ्योरम में डील करना है. सो यहाँ पे क्या गिवन है, sides of one triangle are proportional to the sides of another triangle. That means AB upon DE will be equal to AC upon DF will be equal to BC upon EF. सो हम लोग सिमिलर कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने 6.3 में किया था. हम DE और DF को ऐसे कट करेंगे ऐसे पॉइंट पे कि DP AB के इक्वल हो जाए and AC will be equal to DQ. Okay, so join, okay, cut DE at P and DF at Q such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC. ओके, सो अगर DP AB के इक्वल हो गया, DQ AC के इक्वल हो गया, सो हम यहाँ पे AB अपॉन DE की जगह क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन DE एंड AC अपॉन DF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DQ अपॉन DF, जो चीज़ हमें गिवन थी थ्योरम में. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, पहले हम रिवर्स कर देंगे इसको. दैट मीन्स DE अपॉन DP इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ हो जाएगा. ठीक है, जब आप इसको 2-3 बार करेंगे ना थ्योरम को तो आपको खुद याद हो जाएंगे स्टेप्स सारे. थ्योरम्स आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 1 दोनों तरफ से, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड. DF अपॉन DQ -1. सो अगर हम DE में से DP सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास PE बचेगा. सिमिलरली अगर DF में से आप DQ सब्ट्रैक्ट करोगे तो QF बचेगा. तो वी कैन राइट डायरेक्टली हेयर EP अपॉन DP इज इक्वल्स टू FQ अपॉन DQ. ओके, सो दैट मीन्स DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF. जब ये DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF हो गया, दैट मीन्स PQ इज़ पैरेलल टू EF. ये मैंने थ्योरम 6.2 में आपको एक्सप्लेन किया था. प्लीज़ मेरी उस वीडियो को देखिए, आपको प्रूफ भी याद आ जाएगा, उसका प्रूफ हमने कैसे किया था उस थ्योरम का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ इज़ पैरेलल टू EF. बाई थ्योरम 6.2 आई हैव मैंशनड, बट यू हैव टू राइट होल स्टेटमेंट इन द एग्जामिनेशंस. ओके, सो जब PQ EF के पैरेलल हो गया तो एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल E बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल F. ओके,
मैं थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। अगर पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, implies angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F by corresponding angle. Okay. And also यहाँ पे क्या गिवन है मेरा, मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, ए बी को डी पी के इक्वल किया था, ए सी को डी क्यू के इक्वल किया था। दैट मीन्स बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू पी क्यू, मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। अगर कोई भी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिए इसको ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ओके, तो इन दोनों के बीच का गैप भी सेम होगा। दैट मीन्स बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन। आप रीज़न मेंशन करोगे बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, सो बी सी इक्वल टू पी क्यू हो गया। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं एज वेल एज सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। बट यहाँ हमने देखा था कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई है, तो फ्रॉम इसको आपने नेम दे दीजिए फर्स्ट थ्योरम, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड, एंड दैट विल बी लेबल्ड एज फोर्थ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गॉट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड फ्रॉम फोर्थ एंड सेकेंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। सो हमने देख लिया कि सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल A D के इक्वल हो गया, B E के इक्वल हो गया और C F के इक्वल हो गया। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। इसमें थ्योरम में गिवन है कि अगर गिवन है साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने ये प्रूफ कर दिया, इस वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन होता है 2S। ओके, ट्राइंगल सॉरी सिमिलर का साइन 1S। triangle ABC is similar to triangle DEF. This is what we have to write. मीन्स अगर कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो वी हैव सफिशिएंट कंडीशन कि हम दो एंगल को इक्वल दिखा दें तो मेरा वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी रिमेनिंग थ्योरम है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट। So we are ending up this session. Thank you so much. Bye bye.